नमस्कार। नमस्कार साथियों। अपना जो है कि रे ऑप्टिक्स का टॉपिक चल रहा था, उसका आज का अपना कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि लेंस को लेके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेंस से संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं, उनको डिस्कस करेंगे। साथ में ही हम लेंस की फोकस दूरी, लेंस की क्षमता, लेंस के प्रकार और उनके जो प्रकार है उससे बनने वाले जो प्रतिबिंब है, उन सभी को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि लेंस क्या चीज़ है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस अपने पास में एक पारदर्शी माध्यम है। लेंस अपने पास में कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक अपने पास में होता है उत्तल लेंस, एक अपने पास में क्या होता है, अवतल लेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस के प्रकारों की। लेंस, आज का अपना टॉपिक है लेंस के बारे में। लेंस, इसके अपने पास में है दो प्रकार, टू टाइप्स है लेंस के अपने पास में। जो पहला इसका टाइप है वो अपने पास में है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। अवतल और उत्तल, उत्तल और अवतल, अवतल लेंस। लेंस अपने पास में दो प्रकार के, एक अपना पास में उत्तल लेंस, एक अपने पास में है अवतल लेंस। उत्तल लेंस की हम बात करें तो उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस अपने पास में किनारों से बीच में से मोटा और किनारों से क्या होता है, पतला होता है। ये अपने पास में क्या हो गया, उत्तल लेंस। उसके बाद में अपने पास में होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस अपने पास में कौन सा होता है? ये अपने पास में बीच में से पतला और किनारों से क्या होता है, मोटा होता है। ये अपने पास में क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। सही है। इसमें अपने पास में अवतल लेंस में हम बात करें तो अवतल लेंस का ये वाला जो पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या अपने पास में इस तरफ, ये अपने पास में है R1। इस वाले पृष्ठ की त्रिज्या अपने पास में इस तरफ, ये क्या है, अपने पास में R2। सही है। इधर अपने पास में इस दिशा में इसकी त्रिज्या क्या होगी, R1 का मान अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा पॉजिटिव, और R2 का मान अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा नेगेटिव। सही है। ये अपने पास में R1 होगा, ये अपने पास में क्या होगा, R2 होगा। सही है। इस वाले लेंस में हम बात करें तो इसमें अपने पास में R1 और ये अपने पास में R2। सही है। तो इसमें अपने पास में जो R1 होगा, R1 इसके इस तरफ होगा, तो R1 जो होगा वो अपने पास में होगा नेगेटिव, और जो R2 होगा वो अपने पास में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सही है। ये अपने पास में उत्तल लेंस और अवतल लेंस की कहानी हो गई। सही है। उत्तल लेंस भी अपने पास में कई प्रकार के होते हैं, जैसे समतल उत्तल लेंस। एक पृष्ठ समतल, ये समतल, और ये उत्तल, ये हो गया समतल उत्तल लेंस। जिसका एक पृष्ठ समतल है और एक क्या है, उत्तल है, तो समतल उत्तल लेंस हो गया। अपने पास में जैसे ये अपने पास में हो गया समतला व तल, समतल प्लस अवतल, समतलावतल लेंस हो गया। ये अपने पास में लेंस के कई प्रकार हैं। आगे हम बात करें, जो अपने पास में लेंस होता है, लेंस में अपने पास में फोकस दूरी उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की पावर उत्तल लेंस की क्षमता, ये भी क्या होती है, धनात्मक होती है। सही है। अपने पास में एफ फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और शक्ति क्या होती है अवतल लेंस की, पी यानी पावर या क्षमता, ये भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। सही है। आगे हम बात करें फोकस दूरी किसकी, समतल लेंस की। समतल लेंस की फोकस दूरी इन्फिनिटी होती है। पी पावर
पावर समतल लेंस की वो कितनी होती है, 0 या क्या होती है, 0 होती है। सही है। ये अपने पास में उत्तल लेंस की बात हो गई। ये अपने पास में क्या होगी, अवतल लेंस की बात होगी। अपने पास में जो शक्ति P होती है वो अपने पास में होती है 1/f, किस में होती है, मीटर में। इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो अपने पास में P बराबर क्या होगा, 1/f, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये अपने पास में किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये अपने पास में किसके लिए फॉर्मूला है, P अपने पास में क्या है, शक्ति है, तो ये अपने पास में क्या है, शक्ति के लिए फॉर्मूला है। यानी कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता या शक्ति कहलाता है। सही है। ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या हो गया, लेंस की क्षमता या शक्ति कहलाता है। सही है। तो आप इसको नोट करो। फिर हम जो है कि उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में अध्ययन करेंगे और अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहले आप इसको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की कंडीशन। सही है। आगे अपने पास में है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की हम बात करें तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के अपने पास में 6 कंडीशन है। सही है। पहली कंडीशन की हम बात करें, पहली कंडीशन अपने पास में क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। सही है। तो अपने पास में क्या केस होगा, देखना इधर। ये अपने पास में है एक उत्तल लेंस, वस्तु कहाँ रखी हुई है, वस्तु अपने पास में अनंत पे है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें ये है। तो मुख्य अक्ष ये अपने पास में इसका ध्रुव O हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है। ये अपने पास में क्या हो गया, फोकस बिंदु हो गया। तो यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी, यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण भी फोकस से होकर जाएगी। ये अपने पास में हो गया फोकस है। यानी कि जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। सही है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। दूसरा केस अपने पास में क्या है, सेकंड, फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब और क्या बनेगा, बिंदुवत बनेगा। सही है। दूसरा अपने पास में है जब वस्तु अनंत व 2f के मध्य हो। जब वस्तु अनंत व 2f के मध्य हो तो अपने पास में देखना क्या होगा, ये अपने पास में है उत्तल लेंस, ये अपने पास में फोकस दूरी, ये अपने पास में है 2f, ये अपने पास में यहाँ अनंत, वस्तु अनंत और 2f के मध्य यहाँ रखी हुई है। सही है। ये इधर अपने पास में f, ये इधर अपने पास में है 2f। सही है। ये इसका क्या है, अपने पास में ध्रुव या पोल O। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी और O से आने वाली प्रकाश की किरण सीधी निकल जाएगी। सही है। तो जो O से प्रकाश की किरण आ रही है वो सीधी निकल जाएगी। ये अपने पास में होगा f या 2f। तो प्रतिबिंब का बनेगा 2f से परे बनेगा। प्रतिबिंब का बनेगा 2f से परे। सही है। 2f से किधर बनेगा, परे बनेगा। तीसरा केस अपने पास में क्या है, उल्टा बनेगा। सही है। वास्तविक बनेगा। तीसरा केस अपने पास में क्या है, जब वस्तु टू एफ पर, जब वस्तु 2f पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखना इधर। ये अपने पास में एक लेंस है, ये अपने पास में f है, ये अपने पास में 2f है, इधर अपने पास में f है, ये अपने पास में क्या है, 2f है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण इस फोकस से होकर जाएगी और यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। सही है। ये अपने पास में f
यहाँ मिलेगी, ये अपने पास में यहाँ क्या होगा 2f। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा 2f। ये अपने पास में हो जाएगी तीसरी कंडीशन। जब वस्तु 2f पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा 2f पे बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। सही है, ऐसे हो जाएगी, उल्टा बनेगा। तीसरा केस अपने पास में, चौथा केस अपने पास में क्या होगा, चौथा होगा जब वस्तु f और 2f के मध्य हो। जब वस्तु f व 2f के मध्य हो तो क्या होगा, f और 2f के मध्य वस्तु होगी तो क्या होगा, देखना इधर। तो ये अपने पास में क्या है, एक उत्तल लेंस है, वस्तु अपने पास में f है, ये क्या है 2f है। इन दोनों के मध्य वस्तु यहाँ रखी हुई है। सही है, तो अपने पास में क्या कंडीशन होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी। सही है, और ध्रुव ओर से आने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। सही है, ये अपने पास में होगा 2f, तो अपने पास में प्रतिबिंब यहाँ का ही बनेगा। सही है, ये अपने पास में प्रतिबिंब की कंडीशन होगी। तो यानी कि जब वस्तु f और 2f के मध्य रखी हुई है तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 2f से परे बन रहा है। सही है। पांचवा अपने पास में क्या है, जब वस्तु फोकस f पर रखी हो, जब वस्तु f पर रखी हो या फोकस पर रखी हो तो क्या होगा, ये अपने पास में क्या है, एक उत्तल लेंस, ये अपने पास में है फोकस f, ये अपने पास में है 2f। वस्तु रखी है फोकस पे, ये अपने पास में ध्रुव, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी। सही है, और फोकस से आने वाली, ध्रुव से आने वाली प्रकाश की किरण सीधी निकल जाएगी। सही है, तो अपने पास में ये दोनों कहीं नहीं मिलेगी तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, अपने पास में अनंत पे बनेगा। सही है। अगला अपने पास में है छठा केस, जब वस्तु f व o के मध्य हो। जब वस्तु f o के मध्य हो तो क्या होगा, तो यहाँ से अपने पास में छठा केस ये कहता है कि जब वस्तु कहाँ है, f और o के मध्य है, ये अपने पास में o है, ये अपने पास में f है, वस्तु यहाँ कहीं रखी हुई है। सही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी, फोकस से दूर से जाने वाली प्रकाश की किरण सीधी निकल जाएगी। इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ेंगे, तो ये अपने पास में यहाँ कहीं मिलेगी। सही है, ये अपने पास में A, ये अपने पास में B, ये अपने पास में A डैश और ये अपने पास में B डैश। तो वस्तु जब F और ध्रुव के मध्य रखी हुई हो तो प्रतिबिंब अपने पास में वस्तु की तरफ बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। सही है, इधर अपने पास में प्रतिबिंब क्या बन रहे हैं, वास्तविक और उल्टे बन रहे हैं। इसमें अपने पास में क्या बन रहा है, आभासी और क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो ये अपने पास में क्या होगी, इसकी 6 कंडीशन होगी। यहाँ अपने पास में इस केस में थोड़ा सा आप चेंज कर लेना। इस केस में अपने पास में क्या होगा, इस वाले केस में अपने पास में जो प्रतिबिंब होगा वो अपने पास में f और 2f के मध्य बनेगा। सही है, जब वस्तु अनंत और 2f के मध्य रखी हुई है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, f और 2f के क्या बनेगा, मध्य बनेगा। सही है, तो इसको आप क्या कर लेना, करेक्शन यहाँ पे कर लेना। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे वस्तु अगर अनंत और 2f के मध्य रखी हुई है तो प्रतिबिंब f और 2f के क्या होता है, मध्य बनता है। तो आप इसको क्या करो, कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण या अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के अपने पास में 2 कंडीशन है। पहली है जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरी क्या है, जब वस्तु अनंत व ओ के क्या हो, मध्य हो। तो पहली कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत पर है तो क्या होगा, तो ये अपने पास में क्या है, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल लेंस है। इस अवतल लेंस पर कोई वस्तु है, अनंत पर रखी हुई है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी या फोकस से जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी।
तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से टकरा कर ऐसे निकल जाएगी, यह प्रकाश की किरण यहाँ से टकरा कर ऐसे निकल जाएगी, इनको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये यहाँ कहीं मिलेगी, जहाँ कहीं मिलेगी वो क्या होगा, फोकस होगा। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आपके प्रकाश की किरण कहाँ से मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। सही है, ये केस हो गया पहला। दूसरे की हम बात करें, जब वस्तु अपने पास में, ये अपने पास में है एक आउटर लेंस, आउटर लेंस में वस्तु अपने पास में O व अनंत के मध्य कहीं भी रखी हुई है इस मुख्य अक्ष के ऊपर, जैसे ये यहाँ रखी हुई है। सही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपसे प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी या फोकस से जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। सही है, ये होगा फोकस। सही है, इधर अपने पास में यहाँ से ये प्रकाश की किरण आएगी जो दूर से टकरा कर सीधी निकल जाएगी। सही है, यहाँ अपने पास में क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये अपने पास में A, ये अपने पास में B, ये अपने पास में A डैश, ये अपने पास में B डैश। तो जब वस्तु अनंत व O के मध्य है तो प्रतिबिंब अपने पास में कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अपने पास में O व F के मध्य बनेगा। ध्रुव और फोकस के क्या होगा, मध्य बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। सही है, तो ये अपने पास में दोनों केस किसके हो गए, आउटर लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के हो गए। सही है, तो आप इसको अपने कॉपी में क्या करो, नोट करो। आगे हम बात करते हैं लेंस सूत्र की। लेंस सूत्र अपने पास में क्या होता है, लेंस फॉर्मूले की बात करते हैं। आगे अपने पास में है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। सही है, f बराबर अपने पास में क्या है, वस्तु की फोकस दूरी, v बराबर अपने पास में क्या है, बिंब दूरी, u बराबर अपने पास में है बिंब दूरी, और v अपने पास में है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। सही है, ये अपने पास में लेंस सूत्र है। इसकी आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता अपने पास में क्या होती है, m बराबर, ये अपने पास में होती है माइनस का v/u। सही है, ये अपने पास में क्या होती है, लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। यह अपने पास में हाइट ऑफ, ये अपने पास में होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, h/h। सही है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या होता है, आवर्धन क्षमता होती है। ये अपने पास में आई क्या है, इमेज, और ओ अपने पास में क्या है, ऑब्जेक्ट। सही है, ये अपने पास में आवर्धन क्षमता की बात हो गई। लेंस मेकर सूत्र होता है अपने पास में एक, लेंस मेकर सूत्र। ये अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है 1/f इक्वल टू ν-1। ये अपने पास में 1/r1 माइनस का 1/r2। ये अपने पास में क्या होता है, लेंस सूत्र होता है। सही है, आगे हम बात करें, अपने पास में होती है लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति P, लेंस की शक्ति P बराबर अपने पास में होती है 1/f मीटर। सही है, लेंस की फोकस दूरी, ये अपने पास में f बराबर क्या होगी, 1/p। सही है, यहाँ से फोकस दूरी आ जाएगी अपने पास में f बराबर 1/p। सही है, लेंसों के संयोजन की, लेंसों के संयोजन की शक्ति, ये अपने पास में क्या होगी, P बराबर अपने पास में क्या होगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस चलता जाएगा कहाँ तक, Pn तक। सही है, P बराबर अपने पास में कितना होता है, 1/f बराबर, ये अपने पास में 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस
चलता जाएगा अपने पास में 1/f(n) तक। सही है। ये अपने पास में क्या हो जाएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट से क्या हो जाएंगे, फॉर्मूले हो जाएंगे। सही है। ये अपने पास में लेंस के लिए सूत्र हो गया, ये लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र हो गया, ये अपने पास में लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, ये लेंस की शक्ति हो गई, लेंस की फोकस दूरी अपने पास में हो गई, लेंसों के संयोजन की शक्ति और अपने पास में क्या हो गई, फोकस दूरी हो गई। अब यदि अपने पास में ये कोई लेंस है, इस लेंस की अपने पास में शक्ति कितनी है, P है, और इसकी फोकस दूरी कितनी है, F है। अगर इस लेंस को बीच में से ऐसे काट दिया जाए, ऐसे काट दिया जाए, तो इसकी जो अपने पास में फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, 2f हो जाएगी। इसकी जो अपने पास में शक्ति है वो क्या हो जाएगी, P/2 हो जाएगी। सही है। अगर इसी लेंस को ऐसे काट दिया जाए, इसी लेंस को अगर ऐसे दो भागों में काट दिया जाए, तो अब अपने पास में इस लेंस की शक्ति कितनी है, P है, तो इस लेंस की शक्ति भी कितनी होगी, P होगी, इसकी फोकस दूरी भी कितनी होगी, F होगी। सही है। इस लेंस को ऐसे काट दिया जाता है तो फोकस दूरी दोगुनी और शक्ति की आधी हो जाएगी। इसको लेंस को इधर से काट दिया जाता है तो फोकस दूरी F और शक्ति क्या होगी, P, सेम की सेम रहेगी। सही है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आप इसको अपने कॉपी में क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश केंद्र के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है। तो अपने को n का मान दे रखा है और त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या r का मान दे रखा है। प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी 140 सेंटीमीटर है। तो कांच के पृष्ठ से प्रतिबिंब की स्थिति अपने को ज्ञात करनी है। सही है। अपने पास में एक गोलीय पृष्ठ दिया गया है। सही है। ये अपने पास में क्या है, कोई, ये अपने पास में कोई गोलीय पृष्ठ है। उस गोलीय पृष्ठ पे अपने को दिया गया है कि वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश केंद्र के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है। ये अपने पास में गोलीय पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या अपने पास में r है। ये अपने पास में कोई माध्यम है, उसका अपवर्तनांक अपने पास में n1 है। यह जो अपने पास में गोलीय पृष्ठ है उसका अपवर्तनांक कितना है, n2 है। सही है। अपने को क्वेश्चन में n2 का मान दिया गया है, ये अपने पास में है 1.5। n1 अपने पास में क्या है, एयर है, तो n1 का मान अपने पास में कितना है, 1। इसकी वक्रता त्रिज्या जो r है, जैसे ये अपने पास में इधर से आएगा, यहाँ से ये अपने पास में ऑब्जेक्ट रखा होगा, इसका इमेज अपने पास में यहाँ कहीं बनेगा। सही है। अपने को क्या दे रखा है, स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी 140 सेंटीमीटर है। ये कांच का पृष्ठ है, यहाँ से इस स्रोत की दूरी कितनी है, 140 सेंटीमीटर है। यानी कि ये किसका मान है, ये u का मान है। प्रकाश ऐसे आएगा, इधर से चला जाएगा। सही है। ये यहाँ पे क्या होगा, एक अभिलंब होगा। सही है। इसकी वक्रता त्रिज्या r अपने को दे रखी है, r बराबर क्वेश्चन में अपने को गिवन है 20 सेंटीमीटर। सही है। तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का अपने पास में सूत्र क्या होता है, ये अपने पास में होता है n2/v माइनस का n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये होता है फॉर्मूला। सही है। तो इस फॉर्मूले में अपने पास में n2 का मान तो कितना है, 1.5 अपॉन v अपने पास में क्या हो गई, ये वाली दूरी हो गई। v अपने को इसमें याद करना है। सही है। कांच के पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, ये कांच का पृष्ठ है, इससे अपने पास में इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी अपने पास में v याद करनी है। माइनस अपने पास में n1 का मान 1 अपॉन न्यू अपने पास में u अपने पास में कितना है, 140 अपने पास में क्या है, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में है, तो 140 किसका होगा, माइनस का होगा। ये होगा माइनस का 140 बराबर n2 माइनस n1 1.5 माइनस का n1 का मान 1 अपॉन r का मान अपने पास में है 20 सेंटीमीटर। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा 1.5 बट्टा v माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 1/140 बराबर 1.5 में से 1 जाएगा, 0.5 बचेगा, 0.5 बट्टा 20। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा 1.5 बट्टा v बराबर, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आएगा, ये कितनी बार कटेगा, 1/40 हो जाएगा। सही है। 1/40 हो जाएगा।
ये इस तरफ आएगा, ये अपने पास में हो जाएगा -1/140। सही है। तो यहाँ से अपने पास में इसमें से क्या बचेगा, इधर अपने पास में एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम अपने पास में 40 और 140, 280। सही है। ये कितनी बार कटेगा, इससे 0 कटेगा, ये कटेगा 4 संख्या 28 7 बार, -14 दूना 28, ये 2 बार, ये कितना बचेगा 5/280। सही है। तो यहाँ से v बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में, ये अपने पास में हो जाएगा v बराबर, v इस तरफ आएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा 1.5 गुणा 280/5। तो यहाँ से अपने इस 5 से कटेगा कितनी बार, 3 पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 5 से 3 बार कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 3 84 सेंटीमीटर। तो v का मान कितना आ गया, प्लस का 84 सेंटीमीटर, यानी कि ये v बराबर कितना होगा, 84 सेंटीमीटर होगा। सही है। तो ये क्या बोल रहा है, कांच के पृष्ठ से प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब जो है कि कांच के पृष्ठ से यानी कि इस तरफ कितना होगा, 84 पृष्ठ से 84 सेमी क्या होगा, दूर स्थित होगा। सही है। तो ये दूरी कितनी होगी, 84 सेंटीमीटर होगी v का मान। सही है। आगे अपने पास में अगला क्वेश्चन है, इसमें अपने को दिया गया है कि एक पतले उभयतल लेंस की सतहों की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर प्रत्येक है। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 है तो अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो सीधा लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दो, इसमें सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू न्यू -1 या 1/r1 प्लस 1/r2। ये अपने पास में क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। तो 1/f का मान दिया गया है 25 सेंटीमीटर, न्यू का मान अपने को ज्ञात करना है, न्यू -1, 1/r1 r2 के मान से हमें 25 सेंटीमीटर है दोनों के लिए, तो इसका भी 25, ये अपने पास में प्लस, ये यहाँ माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर। सही है, प्लस हो जाएगा इसमें उत्तल लेंस में, तो ये हो जाएगा 1/25 बराबर न्यू -1, 1/25 1/25 कितना होगा, 2/25, 2/25 हो जाएगा। अब इधर 25 से 25 कटेगा। सही है। इधर अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 1 बराबर फोकस दूरी अपने पास में 20 सेंटीमीटर है, ये अपने पास में है 20, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और वक्रता त्रिज्या 25 है। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, यहाँ से ये इस तरफ जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 1/20 गुणा 25/2 बराबर कितना है, न्यू -1। सही है। ये इस तरफ जाती है, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से देखना, ये 40 हो गया, 40 का अपने पास में कितना हो गया, 5/2/25। तो यहाँ से अपने पास में कितना हो गया, ये कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा 25 बार, 5 बार, 5 से कटेगा 4 बार, 4 दूनी 8, तो 5/8 बराबर न्यू -1। तो यहाँ से अपने पास में न्यू बराबर कितना होगा, न्यू बराबर होगा 5/8 प्लस का 1 बराबर कितना होगा, 8 एलसीएम आएगा, 8 से 8 कटेगा, ये अपने पास में बचेगा 5 प्लस यहाँ से अपने पास में 8 एकम 8, तो ये 8 और 5 कितना हो गया, 13/8। 13/8 का मतलब कितना होता है, 8 एकम 8 कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 और 0 50, 8 × 48, फिर 2 बचेगा, 2 और 0 20, तो 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, 8 पंजे 40, 1.625। अपवर्तनांक का मान क्या रहा है, न्यू बराबर अपने पास में आ रहा है 1.625। 1.625 कौन से ऑप्शन में है, यह है तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि 2 पतले अभिसारी लेंस अपने पास में है, जिनकी फोकस दूरी अपने पास में 2 मीटर और 1 मीटर है, एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। एक कोई वस्तु पहले लेंस से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, दूसरे लेंस द्वारा निर्मित अंतिम प्रतिबिंब स्रोत से कितनी दूरी पर होगा, वो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। सही है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसा वैसा अपन क्या करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। सही है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या हो जाएगा,
ये अपने पास में हो जाएगा। दो पतले अभिसारी लेंस है जिनकी फोकस दूरियां 2 मीटर और 1 मीटर है, दोनों एक दूसरे से 3 सेमी की दूरी पर रखे हैं। तो अभिसारी लेंस का मतलब अपने पास में 2 उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस एक ये है, एक उत्तल लेंस ये है। एक की फोकस दूरी कितनी है? एक की फोकस दूरी है 1, ये अपने पास में है 2 मीटर, और दूसरे वाले के अपने पास में है 1 मीटर। दोनों एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3 मीटर। सही है। एक कोई वस्तु पहले लेंस से 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक वस्तु है जो पहले लेंस से इस तरफ 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह अपने पास में दूरी है 4 मीटर। 4 मीटर की दूरी पर क्या है? स्थित है। दूसरे लेंस द्वारा निर्मित अंतिम प्रतिबिंब अपने को ज्ञात करना है। ये दूसरा लेंस है, इसके द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति अपने को ज्ञात करनी है। सही है। तो पहले वाले लेंस की हम बात करें। पहले वाले लेंस के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/u, 1/f = 1/v माइनस का 1/u होता है। सही है। तो इस वाले लेंस के लिए अपने को फोकस दूरी दे रखी है 2 मीटर, बिंब दूरी अपने को दे रखी है कितनी? यू का मान दे रखा है 4 मीटर। सही है। तो अपने पास में वी का मान आ जाएगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में 1/f फोकस दूरी धनात्मक होगी, ये 2 बराबर 1/v का मान अपने को ज्ञात करना है, प्लस ये अपने पास में माइनस 1/u, u का मान अपने पास में कितना है? ये अपने पास में है 4। सही है। 4 किसका होगा? माइनस का होगा। तो ये माइनस माइनस ये माइनस का 4 होगा। तो ये 1/2 बराबर 1/v प्लस का 1/4। 1/4 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 1/2 माइनस का 1/4 बराबर 1/v। तो यहाँ से कितना बनेगा? ये 4 एलसीएम आएगा। ये अपने पास में बचेगा, 2 बार कटेगा, 2 में से 1 जाएगा तो अपने पास में कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1/4 बराबर 1/v। तो v का मान कितना आ गया? अपने पास में 4 आ गया। सही है। v बराबर 4 आ गया। तो यहाँ से जो वस्तु यहाँ रखी हुई है इसका प्रतिबिंब 4 सेमी दूरी पर यहाँ बनेगा। ये 3, ये 4, यहाँ कहीं बनेगा इसका प्रतिबिंब। कितनी सेमी पर? ये बनेगा 4 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर। ये अपने पास में है u का मान, ये अपने पास में किसका मान होगा? v का मान। सही है। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो अपने पास में बनेगा 4 आएगा। एलसीएम अपने पास में 4 आएगा, 4 से 2 बार कटेगा, 2 माइनस 1 यानी कि 1/4, यानी कि v का मान अपने पास में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अब इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो इस वाले लेंस के लिए क्या करेगा? बिंब का काम करेगा। सही है। तो अपने पास में अब देखना, फोकस दूरी अपने पास में f2, इसको f1 मान लेते हैं। f2 अपने पास में कितना है? 1 मीटर। सही है। ये अपने पास में पहले बिंब दूरी कितनी थी? 4 थी। अब अपने पास में बिंब दूरी कितनी है? इसको न्यूटन मान लेते हैं। ये अपने पास में है 1 मीटर, इसको अपन v1 मान लेते हैं, और ये अपने पास में इसके लिए क्या हो जाएगी? v2। ये v2 अपने को अब इसमें ज्ञात करना है। सही है। तो देखना 1/f का मान कितना है? 1 बराबर 1/v2 अपने को ज्ञात करना है, माइनस अपने पास में u1 का मान कितना होगा? 1 होगा, ये होगा 1। सही है। तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा? ये 1 अपने पास में इस तरफ जाएगा तो अपने पास में कितना हो जाएगा? ये अपने पास में हो जाएगा 2 बराबर 1/v2। सही है। तो v2 बराबर कितना हो जाएगा? ये अपने पास में हो जाएगा 1/2, ये अपने पास में हो जाएगा 0.5। सही है। v2 अपने पास में किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो v2 अपने पास में क्या होगा? 0.5, यानी कि जब वस्तु यहाँ रखी हुई है तो प्रतिबिंब अपने पास में 0.5 दूरी पर बनेगा। सही है। तो ये प्रतिबिंब अपने पास में यहाँ कहीं बनेगा 0.5, फिर v2 का मान 0.5 आएगा। अब ये क्या पूछ रहा है कि लेंस द्वारा निर्मित अंतिम प्रतिबिंब, तो अंतिम प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? अंतिम प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 4 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर। तो ये 4 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस अपने पास में अंतिम प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 0.5। तो ये 0.5 कितना हो गया अपने पास में? 4 और 3 7 और 1 0.5 कितना हो गया? 7.5 मीटर। सही है। ये कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर 2 में है।
तो जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें, आगे अपने पास में ये दिया गया है कि एक अवतल लेंस, अपसारी लेंस, अवतल लेंस या अपसारी लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ है, जिसका अपवर्तनांक अपने पास में न्यू ऑफ ग्लास है, इसे किसी माध्यम में डुबा दिया जाता है जिसका अपवर्तनांक न्यू एल लिक्विड है, तो लेंस अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा यदि जिस माध्यम में इसको डुबाया गया है, किस में डुबाया गया है, लिक्विड में डुबाया गया है, तो लिक्विड का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा किससे, इस ग्लास के अपवर्तनांक से, तो ये क्या करेगा, इसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी। सही है। ये किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा, अपसारी की तरह काम करने लग जाएगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है। सही है। तो ये क्या करेगा, अपसारी की तरह काम करेगा, अभिसारी की तरह काम करेगा। पहले अपसारी की तरह काम कर रहा था, अब अभिसारी की तरह व्यवहार करेगा। सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि 3 डायोप्टर शक्ति का एक लेंस माइनस का 1 डायोप्टर शक्ति के एक अन्य लेंस के साथ संपर्क में रखा है, तो संयोजन का व्यवहार अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो संयोजन का व्यवहार अपने पास में क्या होगा, संयोजन शक्ति अपने पास में क्या होगी, शक्ति P बराबर अपने पास में कितनी होती है, ये अपने पास में होती है P1 प्लस P2। सही है। तो P बराबर कितना होगा, P1 का मान कितना अपने पास में 3 डायोप्टर, प्लस P2 का मान अपने पास में कितना है, ये माइनस का 1 डायोप्टर। सही है। तो P बराबर कितना हो गया, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 डायोप्टर। ये अपने पास में क्या होगी, लेंस की शक्ति हो गई। सही है। फोकस दूरी अपने पास में कितनी होगी, P इक्वल टू अपने पास में होता है 1/f, तो F इक्वल टू अपने पास में कितना हो गया, 1/p। सही है। तो यहाँ से अपने पास में 1/p का मान कितना है, 2 डायोप्टर। ये किस में होता है, मीटर में होता है। इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, F बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे, 100/2 कितना हो जाएगा अपने पास में 50 सेंटीमीटर। यानी क्या होगा, संयोजन का व्यवहार कैसा होगा, संयोजन जो होगा वो 50 सेमी फोकस दूरी का, 50 सेमी फोकस दूरी का, 50 सेमी फोकस दूरी का एक, प्लस में आ रही है फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होगा। 50 सेमी फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होगा, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी क्या है, धनात्मक है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, अभिसारी की तरह काम करेगा। सही है। अगला एग्जाम्पल अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें अपने को दिया गया है एक लेंस वायु में अभिसारी की तरह एवं जल में अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है, तो उसके लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। सही है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, जो लेंस होगा उस लेंस का अपवर्तनांक अपने पास में क्या होगा, ये क्या कर रहा है, लेंस का जो अपवर्तनांक होगा ये वायु में तो किसकी तरह काम कर रहा है, अभिसारी लेंस की तरह काम कर रहा है, और यह जो है कि जल में अपसारी की तरह काम कर रहा है। सही है। तो इसका जो लेंस का जो व्यवहार होगा वो वायु के अपवर्तनांक और जो लेंस का अपवर्तनांक है, वायु और अपने पास में क्या है, एक जल के अपवर्तनांक के क्या होगा, बीच में होगा। सही है। तो ये अपने पास में जो लेंस का जो अपवर्तनांक होगा, लेंस का अपवर्तनांक अपने पास में न्यू का मान जो होगा वो अपने पास में वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है, और जल का अपवर्तनांक अपने पास में होता है 1.33। सही है। तो अपने पास में जो लेंस का अपवर्तनांक होगा वो अपने पास में 1 से लेके कितना होगा, 1.33 के मध्य होगा, यानी इकाई से लेके क्या होगा, 1.33 के बीच होगा। ये कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में। सही है। यानी कि जो लेंस होगा उसका जो अपवर्तनांक होगा वो 1 से 1.33 के क्या होगा, बीच होगा। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये लेंस का अपवर्तनांक क्या है, न्यू है, वो वायु से अधिक और जल से क्या होगा, कम होगा। सही है। यानी कि 1 से क्या होगा, 1.33 के बीच होगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि एक उत्तल लेंस अपने पास में है जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु का 1/4 है, तो अपने को वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने को दे रखा है अवतल लेंस की फोकस दूरी F बराबर कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी अपने पास में धनात्मक होती है
वो अपने पास में कितनी है 30 सेंटीमीटर, तथा प्रतिबिंब का आकार वस्तु का 1/4 है, यानी कि आवर्धन क्षमता कितनी है 1/4 है। तो आवर्धन क्षमता m बराबर अपने पास में कितना होता है माइनस का v/u, m का मान है 1/4 बराबर माइनस का v/u। सही है। अपने को इसमें क्या याद करना है, वस्तु की अपने को दूरी याद करनी है। वस्तु की दूरी बोले तो अपने को u का मान याद करना है। सही है। यहाँ से अपने पास में 1/v बराबर कितना होगा, 1/v बराबर अपने पास में होगा माइनस का 4/u। सही है। ये अपने पास में 1/v का वैल्यू, ये अपने पास में f का वैल्यू, u का वैल्यू अपने को याद करना है। तो लेंस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। लेंस सूत्र अपने पास में कितना होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। तो 1/f, f का मान कितना है 30 सेंटीमीटर बराबर 1/v, 1/v का वैल्यू यार अपने पास में कितना है माइनस का 4/u, और ये माइनस का अपने पास में 1/u। सही है। ये हो जाएगा अपने पास में, यहाँ से u का मान याद करना है। तो ये अपने पास में कितना है 1/30 बराबर एलसीएम कितना आएगा अपने पास में, ये न्यू और ये न्यू, तो अपने पास में एलसीएम कितना आएगा, न्यू अपने पास में एलसीएम आएगा। न्यू से न्यू कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में माइनस का 4, न्यू से न्यू कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में माइनस का 1। तो ये अपने पास में 1/30 बराबर माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5/न्यू। इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो न्यू बराबर कितना होगा माइनस का 5 गुणा 30। तो न्यू बराबर होगा 5 × 15, 150 किसका माइनस का, यानी कि अपने पास में न्यू का मान क्या होगा 150 क्या होगा सेंटीमीटर होगा। यानी कि इसमें अपने को पूछी गई है वस्तु की दूरी या बिंब दूरी। बिंब दूरी कितनी होगी 150 होगी, और वो किस में होगी नेगेटिव में होगी। तो बिंब दूरी कितनी है 150, कौन से ऑप्शन में है 150, 150 अपने पास में है ऑप्शन नंबर 1 में। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इसको अपने कॉपी में क्या करो नोट करो।